घने जंगलों के बीच बसा था रवपुर गांव। दिन में यह गांव जितना शांत लगता, रात में उतना ही डरावना हो जाता। सूरज ढलते ही लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते, दिए बुझा देते और बच्चों को सीने से लगा लेते, क्योंकि जैसे ही आधी रात होती, जंगल की ओर से एक औरत की कराहती हंसी सुनाई देती। गांव वालों का मानना था कि जंगल के भीतर एक पुरानी हवेल में लिमा नाम की चुड़ैल रहती है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि वह चुड़ैल है, बल्कि यह थी कि उसका एक बेटा भी है, लिमा का बेटा आरव। दिन में वह एक साधारण बच्चे जैसा दिखता, भूरी आंखें, मासूम चेहरा, पतला सा शरीर। लेकिन जैसे ही रात होती, उसकी आंखें लाल हो जाती, उसकी सांसें भारी हो जाती और उसके नाखून किसी जानवर जैसे बढ़ जाते। गांव के बुजुर्ग कहते थे, वह आधा इंसान है, आधा शैतान। कहानी थी कि कई साल पहले लिमा भी एक सामान्य औरत थी। वह गांव के ही एक आदमी से प्रेम करती थी। लेकिन जब गांव को पता चला कि लिमा तंत्र मंत्र जानती है, तो उसे जिंदा जलाने की कोशिश की गई। उसी रात वह जंगल भाग गई। कहा जाता है कि उसी आग की लपटों में कालीमा के गर्भ में पल रहा बच्चा भी शामिल था। लिमा भले ही चुड़ैल थी, लेकिन एक माँ भी थी। वह अपने बेटे आरव से बेइंतहा प्यार करती थी। तू दुनिया से छुप कर रहेगा, वह हर रात आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती। ये लोग तुझे कभी नहीं अपनाएंगे। आरव कई बार पूछता, माँ, क्या मैं बुरा हूँ? कालीमा की आंखों से काला आंसू टपक पड़ता। नहीं बेटा, दुनिया बुरी है। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर अमावस्या की रात एक बच्चा गायब हो जाता, कभी किसी का बेटा, कभी किसी की बेटी। सुबह जंगल में सिर्फ खून के निशान मिलते। लोग डर गए, पंचायत बैठी, फैसला हुआ, चुड़ैल को मारना होगा। गांव में एक लड़का था, हन। वह बाकी लोगों से अलग था। उसे यकीन नहीं था कि कालीमा ही सब कुछ कर रही है। एक रात वह चुपचाप जंगल में गया। पुरानी हवेली के पास पहुंचते ही उसने एक बच्चे की रोने की आवाज सुनी। हवेली के अंदर उसने जो देखा, उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। कालीमा जमीन पर बैठी थी और सामने आरव। आरव के हाथ खून से सने थे। माँ, मुझसे रोका नहीं गया। आरव रो रहा था। भूख बहुत ज्यादा थी। कालीमा ने उसे सीने से लगा लिया। मैं जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ। मोहन समझ गया, बच्चों को कालीमा नहीं, आरव मार रहा था।